हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजिता सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टेरो कोर्स चल रहा है, एज यू ऑल नो। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सो आई वेलकम यू, थैंक यू सो मच। एंड अगर आप इस कोर्स पे इंटरेस्टेड हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप डे 1 से स्टार्ट करें, लेक्चर 1 से स्टार्ट करें, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा, ज़्यादा आपको इसके बारे में नॉलेज मिलेगी। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि आज हम जिस भी उस पे बात कर रहे हैं कार्ड पे, वो कार्ड है डेथ। ठीक है, सो हेयर इज द कार्ड। अगर आपके पास डेक नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप डेक खरीदें अपने लिए। और जो डेथ का कार्ड होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। कुछ लोग डेथ का कार्ड लिटरली डेथ ले लेते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। डेथ का मतलब होता है किसी भी चीज का मरना। ऐसा नहीं होता कि वो इंसान फिजिकल फॉर्म में मर रहा है। कभी कभी आपकी बुरी सोच मरती है, कभी कभी आपकी बुरी आदतें मरती हैं, कभी कभी आपकी बुरी चॉइसेस खत्म होती हैं। तो लिटरली डेथ का मीनिंग ये नहीं है। तो अब अगेन आप डिपेंड करता है कि आप किस से सीख रहे हैं, लोग किस तरीके से कार्ड को देख रहे हैं। मैं कभी भी टैरो के किसी भी कार्ड को नेगेटिव नहीं देखती हूँ। ये मेरा एक आउटलुक कह लो, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में थोड़ा वैसी हूँ। आप लाइफ में जैसे होंगे आप वैसी ही प्रिडिक्शंस देंगे। आप बोल रहे हैं कि ये जो डेथ होने वाली है, तो आप एक नेगेटिव टर्म यूज कर रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं। और किसी भी ऑकल्ट का काम, किसी भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, आप कुछ भी सिखाते हैं, कुछ भी सीखते हैं, इसका फर्स्ट रूल है कि आपको अपनी लाइफ में या किसी की भी लाइफ में भ्रांति नहीं फैलानी है। लाइक आपको डर नहीं पैदा करना। ये टूल्स डर के लिए नहीं है, विजडम, क्लैरिटी के लिए है, आपको नई सोच देने के लिए। अगर किसी का जीवन आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आप प्लीज मत करिएगा। तो ये एक रूल बना लीजिए कि एक नेगेटिव तो आपको कभी नहीं बोलना है। सेकंड, हर तरीके को बोलने का तरीका होता है कि अगर आपको कोई चीजें दिख रही हैं तो उसको सही तरीके से पुटअप करें। सोचिए कोई इंसान आपके सामने इतना ज्यादा इमोशनल टर्मोइल में गुजर रहा है, आप उसे एक नेगेटिव प्रोडिक्शन दे रहे हैं, वो हो जाएगा वो परेशान। और सेकेंडली, आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, जो भी इंट्यूटिव होता है इंसान, या जो भी बंदा प्रिडिक्ट कर रहा है, यू नो, इजी नहीं होता। टैरो कार्ड रीडर हजारों करोड़ों मिल जाएंगे, लेकिन असली जो कुछ कह दे, स्पिरिचुअल बंदा वो होता है जो कह दे तो वो हो जाए। वो वाक सिद्धि से आता है। वो तब आता है जब आप अपनी लाइफ में साधना करते हैं, जिसकी वाक सिद्धि होती है, जो बोला कंठ से, तो वो ऐसे लोग सोच समझ कर बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। सो कोई भी इंसान आपके पास आए, ट्राई टू मोटिवेट देम, ट्राई टू गिव देम पाथ, ट्राई टू गिव देम विजन। Don't give them doubts, don't give them confusion, don't give them like ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, सो डेथ का कार्ड है, लिटरली इसका मीनिंग मैं ऐसे ही देखती हूँ। अब आप देखिए ध्यान से कि एक बहुत ही मॉन्स्टर टाइप का एक इंसान, गंदा सा, एक घोड़े पे बैठा है। ठीक है, और यहाँ नीचे कुछ लोग भी दिख रहे हैं आपको। लुक एट इट, दिख रहे हैं? एक बच्चा सा है और एक लेडी सी है ना। और अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो जो घोड़ा है, घोड़े का पैर आगे है। तो जब भी घोड़ा स्टिल नहीं है, घोड़ा बढ़ रहा है आगे, यानी कि डेथ का कार्ड का मतलब ये भी होता है कि इट्स टाइम कि कुछ चीजें छुट रही हैं, कुछ चीजें खत्म हो रही हैं। डेथ का मीन लिटरली ये है कि खत्म हो रही है, एंडिंग है। इट कुड बी पॉसिबल कि घर में कोई अगर बंदा बीमार है बहुत टाइम से और ये कार्ड आ जाए, इट कुड बी पॉसिबल कि अगेन आपको देखना पड़ेगा कि आगे पीछे कार्ड कौन से हैं। लेकिन इस कार्ड का मीनिंग लिटरली डेथ नहीं होता। लोग इसे को डेथ ही प्रिडिक्ट कर देते हैं पर और डर जाते हैं। डरना नहीं है। इट्स लाइक कि सपोज करिए इसके बाद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, या फिर इससे पहले 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो आप समझिए कि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो रही है। तो इस तरीके से आपको चीजों को देखना है। अगेन आई टोल्ड यू, कभी भी एक कार्ड से प्रिडिक्शन नहीं होती है ना, एक कार्ड से प्रिडिक्शंस नहीं होती हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इसका मतलब है
कि कोई सिचुएशन खत्म होने वाली है, कुछ इस तरीके की चीज़ों को आपको इस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और क्योंकि ये मूव फॉरवर्ड कर रहा है तो यानी कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, स्टक नहीं है। आपको इस कार्ड को ऐसे ही देखना है, बाकी और भी चीज़ें आपको देखनी है। अगर मैं जॉडियक की बात करूँ तो ये स्कॉर्पियो को दिखाता है, कि स्कॉर्पियो जो लोग होते हैं उसको दिखाता है, उसको डिनोट करता है। बिकॉज जो स्कॉर्पियो जो एनर्जी होती है या जॉडियक होता है वो ऐसा ही होता है, इट इज लाइक एंडिंग एंड अ न्यू बिगनिंग। अब आप देखिए, जब कुछ खत्म होता है तभी तो कुछ नया शुरू होता है ना। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि खत्म ही हो गया, शुरू कुछ नहीं हो रहा। तो इसके अंदर आपको ये भी देखना है, आप जब प्रिडिक्ट करेंगे अपने क्लाइंट को कि नो कुछ खत्म हो रहा है तो कुछ शुरू भी हो रहा है, इस तरीके से आप पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे अपने क्लाइंट्स को अपने माइंड में कि नो देयर इज समथिंग विच इज एंडिंग। हो सकता है आपका बिजनेस या कुछ भी, डिपेंड करता है आगे पीछे कार्ड कौन से आए हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसमें ना थोड़ा सा बिजनेस की चीजें दिख रही हैं तो आपको वैसे ही प्रिडिक्ट करना है, लेकिन देयर इज समथिंग विच इज एंडिंग एंड समथिंग इज बिगनिंग। इस तरीके से इस कार्ड को आपको देखना है। एंड 13 नंबर अगेन 4 नंबर को दिखा रहा है। 4 नंबर इज राहु। राहु इज लाइक स्टकनेस ऑल्सो, सो इट्स अ समहाउ नेगेटिविटी भी हो सकती है आपकी लाइफ में ना। आप इस तरीके से भी इस कार्ड को देखते हैं कि यार देयर इज समथिंग नेगेटिव, बिकॉज आप ध्यान से देखिए थोड़ा कार्ड डार्क है, एनर्जी थोड़ी डार्क है, तो ब्लैक ब्लैक सा है नो, बट स्टिल देयर इज होप। व्हाई पीपल आर वेयरिंग येलो व्हाइट, है ना। देयर इज इवन पीछे से कुछ दिख भी रहा है सन टाइप सा, सो होप इज देयर, everything is there, you have to see it, you have to move forward, you have to end something to begin something, ठीक है। so ये आपको इस तरीके से चीजों को देखना है, ठीक है। so that's it guys, and I'll see in my next one, till then bye bye, take care। और आपको ना प्रैक्टिस करिए, आप डेली डेली अपने लिए एक कार्ड निकालिए ताकि आप उसकी एनर्जी को सिंक कर सके, टेरो की एनर्जी को। और कुछ भी आता है आपको समझ में नहीं भी आता है, लिखें कि कार्ड देखा आपने, कार्ड आपको क्या एनर्जी दे रहा है। दिस इज द बेस्टेस्ट वे। ये आपको कोई नहीं बताएगा, बट जब मैं अपने सेशंस लेती हूँ, हम प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को इसी तरीके से सिखाती हूँ। और अगर आप टेरो कोर्स सीखना चाहते हैं, यू नो ये फ्री कोर्स है, यहाँ पे मैं हर एक चीज़ नहीं बता पाऊंगी, लेकिन अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, नंबर मेंशन है नीचे कैप्शन में, वो टीम का नंबर है, आप उनसे इंक्वायर करें कि आपको कोर्स के बारे में जानना है। देयर इज अ 2 नंबर, एक कंसल्टेशन के लिए अगर आपको कंसल्टेशन बुक करानी है रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टेरो, वास्तु, और रिगार्डिंग कोर्सेज के लिए भी नंबर नीचे मेंशन है। तो आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आप व्हाट्सएप करें टीम को, वो आपको असिस्ट करेगी, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको इसके बारे में कुछ समझ आया होगा। और जो भी है आपके व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं जरूर पढ़ती हूँ। और कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ भी हो, आप उसके अंदर डालिए। जब हम आप कोर्स के लिए इनरोल करते हैं तो एक ग्रुप में आप ऐड हो जाते हैं और उसमें हम सब प्रैक्टिस करते हैं सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। सो आई सी इन माई नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।